हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आपने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि सर आप इस पर कोई वीडियो नहीं लेके आए हैं, तो बच्चों मैं आज सारे डाउट्स क्लियर करने आपका वीडियो लेकर के आ गया हूं। और बहुत सारे बच्चों को इसमें फॉर्म भरने से पहले बहुत सारे डाउट हैं, क्योंकि नई भर्तियां हर रोज़ नहीं आती, हर बार नहीं आती। बहुत बहुत दिनों में ऐसी भर्ती देखने को मिलती है। आप बहुत लकी हैं कि आपको ये भर्ती देखने को मिली, वरना लोगों की एज निकल जाती है लेकिन ये भर्ती देखने को नहीं मिलती। आई थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की, हो सकता है छोटा दिख रहा हो। तो कर्मशाली, एक तो रेडियो संवर्ग में आया बेटा कर्मशाला कर्मचारी, एक सहायक परिचालक जिसको असिस्टेंट ऑपरेटर बोलते हैं। एक आया हेड ऑपरेटर यानी प्रधान परिचालक। इसमें बच्चों फॉर्म्स जो है सबके, इसका कर्मशाला कर्मचारी का 27 तारीख से शुरू होंगे भरे जाने, 27 जनवरी से 28 फरवरी लास्ट डेट है सबकी फॉर्म भरने की। लेकिन इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, किसी बच्चे ने शायद ही अभी भरा हो। तो सहायक परिचालक 20/1 को और प्रधान परिचालक के 20 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। अब बात आती है बच्चों कि वैकेंसीज कितनी है। इस कर्मशाला कर्मचारी में वैकेंसी 120 है मात्र। सहायक परिचालक 1374 हैं और 936 प्रधान परिचालक की हैं। अब आप कहो सर ये तो बड़ी कम है। बिल्कुल कम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप तीनों जगह थोड़ी लगोगे, आप तो टोटल 2430 देखो ना वैकेंसी, तो कम नहीं है, फिर बहुत है। ठीक है। और वैसे भी आपको भैया एक तकिया कलाम है कि हमें एक चाहिए, उस एक के लिए जितना भी लड़ना होगा वो तो लड़ना ही पड़ेगा बेटा, वो हर जगह है कंपटीशन, इसलिए डरो मत। फीस 400 रुपए, सबकी 400 रुपए आपको अलग अलग फिल करनी होगी बच्चों। चलिए, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सिलेबस तीनों में एकदम सेम है, आगे बताऊंगा क्या क्या है। सिलेबस एकदम सेम है, तीनों में डिफरेंस बता रहा हूं बच्चों। एज की बात करूं तो जो कर्मशाला कर्मचारी है सबसे ज्यादा फॉर्म इसमें जाएंगे, ये आज मैं लिख के दे सकता हूं। और वैकेंसीज कितनी है? 120। सबसे ज्यादा फॉर्म इसमें जाएंगे, वैकेंसीज सबसे कम है। ऐसा क्यों सर? सबसे बड़ी बात है इसमें, एक तो एज एसआई वाली है। जो जनरल और ईडब्ल्यूएस है वो 20 से 28। बेटा ये 1 जुलाई को एज मांगी है, 1/7/2022 को। ठीक है बच्चों। तो जो जनरल और ईडब्ल्यूएस की एज है वो ये रहेगी 20 से 28। और जो बाकी बचे, बाकी कौन बचे बेटा? ओबीसी, एससी, एसटी, सबकी 20 से 33 रहेगी। 20 से 33 यही थी ना एसआई में, सेम। चलो 20 से 33 वर्ष। बच्चों अगर सहायक परिचालक की करूं तो बेटा देखिए ये कांस्टेबल लेवल है। इसका कौन सा लेवल है? इसका लेवल है बच्चों, इसका लेवल है 4 यानी हेड कांस्टेबल। ये हेड कांस्टेबल लेवल की नौकरी है, हवलदार वाली। और ये कौन सी है? सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती है बच्चों। प्रधान परिचालक सब इंस्पेक्टर के बराबर सैलरी लेगा, यानी ये सब इंस्पेक्टर रैंक कही जाएगी बच्चों। तो और हाँ 2 स्टार भी लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा? अगर वर्दी लगाएगा तो स्टार भी लगाएगा भाई। चलो, तो अगर बच्चे 18 से 22 की इसकी एज है, ये तो बहुत कम है, ये कांस्टेबल वाली एज है, भर्ती है हेड कांस्टेबल वाली। और बच्चों 18 से 22 साल एज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी 18 से 27, 5 साल की छूट होती है सबको एक सार। और जो अदर स्टेट है वो जनरल वाले में ही आएंगे बच्चों, क्राइटेरिया में। ठीक है, अदर स्टेट वाले तो उनका अलग से कोई 5% 10% कोटा नहीं होता। जनरल में अगर वो बेटा, अगर वो अपने स्टेट में भी जनरल में है तो वो यूपी में यूं समझो जैसे उनके स्टेट की नौकरी उनकी भर्ती आ गई है, क्योंकि वो तो अपने में ही जनरल में थे, तो वो तो जनरल पहले से ही मान चुके हैं। लेकिन अदर स्टेट के एससी ओबीसी को नुकसान होता है, क्योंकि वो एससी ओबीसी हमारे इस स्टेट में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इधर का जो बिहार का जो बच्चा है वो बच्चा यहां जनरल में ही काउंट होगा, चाहे अपने स्टेट में आप कुछ भी हो। बस इतना फर्क है। और यहां जनरल की एज में और जनरल में ही आपको फाइट करनी होगी। ठीक है, इतना फर्क है बस। और बच्चा 20 से 28 एज ही इसमें, यानी इन दोनों की सेम है। सिपाही की और दरोगा की एज सेम है, हवलदार की एज बड़ी कम ले रखी है इन लोगों ने। ठीक है बच्चों, आगे मैं बात करूं कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो बेटा क्वालिफिकेशन 10th इसमें कर्मशाला कर्मचारी में बोल रहा है, सबसे ज्यादा फॉर्म इसमें जाएंगे। अगर आपने 10वीं कर रखी है, अगर आपने सिर्फ 10वीं कर रखी है, किसने भी परसेंट से ग्रेस से पास हुए कोई दिक्कत नहीं है, और आपने आर्ट साइंस किसी से भी कर रखी हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। आप इसमें फॉर्म भर सकते हो बच्चों। और अगर आप 10वीं नहीं है, अगर आपके पास आईटीआई तो 8वीं से भी हो जाती है, तो आईटीआई वाला भी इसमें फॉर्म भर पाएगा। आईटीआई की कुछ ब्रांचेज हैं जो दे रखे हैं नोटिफिकेशन में, वो पढ़ लेना आप जो आईटीआई हो। और बच्चा जो सहायक परिचालक है ना, जो 12वीं में पीसीएम है, ध्यान दीजिएगा, क्या पीसीबी नहीं चलेगा? नहीं चलेगा बच्चों। और यही होता है दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ में भी, उसकी भी मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा।
तो AWO जो होता है ना, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर दिल्ली पुलिस में, तो वही सेम 12th विद PCM, वहां भी वही किया जाता है और यहां भी वही कर रहे हैं। PCB वालों को फिजिकल के टाइम पे भगा दिया जाएगा, बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चेक ही नहीं होंगे, क्योंकि अब तक पुराना रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको। और चौथे की बात बेटा, ये हवलदार रैंक है, ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको। बेटा अगली बात करूं, इसमें क्या चाहिए, यानी सब इंस्पेक्टर बनने के लिए रेडियो ऑपरेटर में, अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, सब इंस्पेक्टर रैंक है बच्चों ये, तो या तो आप बीटेक हो या BSc ऑनर्स हो। ऑनर्स मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये नहीं चलेगी सिंपल BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, नहीं, ये नहीं चलेगा बच्चों। कुछ ही यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑनर्स में कराती हैं, वो चाहिए, ठीक है। बीटेक तो होती है, बीटेक वाले तो सारी ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज दे दी हैं इन्होंने, जितनी भी ब्रांचेस से बीटेक होती है वो सारी लिखी हुई है नोटिफिकेशन में। तो बीटेक वाला तो चलेगा, 3 साल की डिग्री चाहिए या डिप्लोमा, तो बीटेक तो 4 साल का है, वो तो चलेगा ही। लेकिन BSc चल सकता है अगर किसी के पास कंप्यूटर साइंस से BSc रही हो या और इलेक्ट्रॉनिक्स से BSc रही हो, उसमें पता होता है उनको जिनकी होती है। एग्रीकल्चर नहीं चलेगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्योंकि ये टेक्निकल काम का बंदा चाहिए उनको, तो BCA नहीं चलेगी बच्चों, नहीं चलेगी, ठीक है। पूरा अध्ययन करके आया हूं, पॉलिटेक्निक नहीं चलेगी, 3 साल का डिप्लोमा नहीं है पॉलिटेक्निकल, 2 ही साल का है, इसलिए नहीं चलेगी, ठीक है। 12th विद PCM यहां चाहिए, इसमें पॉलिटेक्निक नहीं चलेगी बच्चों, ठीक है। हाँ, छठा बेटा दरोगा, छठा 6 नंबर का मतलब लेवल 6 की जॉब है तो दरोगा, लेवल 4 की जॉब है तो हवलदार, लेवल 3 की जॉब है ये तो सिपाही। तो बेटा मैंने आपको सारे लेवल क्लियर कर दिए, कब कौन सी क्या एज चाहिए, सारे डाउट्स दूर हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। अब मैं बात करता हूं जरूरी डॉक्यूमेंट्स। जो लोग यहां तक पहुंच गए हैं वीडियो में कि मेरे लायक भर्ती है, तो आप बड़े खुश नसीब हो, आपको पता चल गया आप किस में फॉर्म भर सकते हो। आप 120 वाले में तो सब भर सकते हैं, पर वो 120 ही है, पर 120 तो है, कम बात है। लड़कियों की अलग है, उसमें कितनी 20%, 120 का 20%, 24 वैकेंसी लड़कियों की अलग है, ठीक है। चलो कोटा उनका तो है ही, वो हॉरिजॉन्टल आरक्षण बोलते हैं उसको, यानी क्षैतिज आरक्षण। अब बच्चों देखिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, अब आप सुन लीजिए। देखिए पहली बात तो जो मैं बोल रहा हूं, ये मूल निवास जिसके पास नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, अदर स्टेट वालों को ये नहीं बनवाना है। यानी किसे नहीं चाहिए, अदर स्टेट को ये नहीं चाहिए, अदर स्टेट को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल निवास आपको यूपी वालों को ही चाहिए। तो मूल निवास यूपी वालों को चाहिए, और बच्चों 28/2/2022 से पहला चाहिए। पहला कितना भी हो, कितना भी पुराना हो, सब चलेगा, ठीक है, लेकिन इससे पहला चाहिए। अब OBC EWS और सर्टिफिकेट की बात करूं, OBC EWS सर्टिफिकेट, इन दोनों की खास बात सुन लेना, वरना बच्चों पछताते हैं। अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो बेटा आपका लास्ट में जाके दिमाग खराब होगा और आप हमारा करोगे, इसलिए अभी सुन लेना। फॉर्म जब भरना, जब आपके पास 1 अप्रैल 2021 के बाद का और 28 फरवरी 2022 से पहला बना हुआ क्या हो, OBC का सर्टिफिकेट नॉन क्रीम लेयर वाला या EWS सर्टिफिकेट, ये दोनों इसी के बीच के चाहिए ही चाहिए। OBC सर्टिफिकेट ऑल इंडिया या यूपी का, दोनों में से कोई सा चल जाएगा, या तो यूपी का भी चलेगा या ऑल इंडिया का भी चलेगा, क्योंकि यूपी की भर्ती है, दोनों चल जाएंगे। अब बच्चों SC ST एक उसमें प्रारूप दे रखा है, उस हिसाब से बना होना चाहिए। क्या इसमें डेट नहीं है ऐसी कोई, नहीं, इसमें मैंडेटरी नहीं है। SC ST सर्टिफिकेट बस इस प्रारूप में होना चाहिए, पुराना भी चल जाएगा। फिर ये OBC क्यों मांगते हैं ऐसा, OBC इसलिए बेटा उसमें क्रीम लेयर नॉन क्रीम लेयर का चक्कर होता है, जो कुछ अंतराल पे कई ऐसे लोग होते हैं जो अभी नॉन क्रीम लेयर है लेकिन बाद में वो क्रीम बन जाएंगे। अभी वो नॉर्मल आदमी है, बाद में उन पे पैसा आ जाएगा, वो धनी भी हो सकते हैं, इसलिए वो क्रीम में आ जाएंगे, फिर इसलिए OBC का चाहिए होता है। EWS में आज आप इकोनॉमिक वीकर जोन में हो, लेकिन हो सकता है कुछ दिन बाद आपके घर में सैलरी बढ़ जाए या कुछ और इनकम बढ़ जाए, तो हर साल आपको अपडेट करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए EWS भी हर साल का अपडेशन चाहिए ही चाहिए। तो अब आपको पता चल गई, मूल निवास बेटा सबको चाहिए, सबको सब बनवा लेना। हालांकि जनरल में कई बार मांगते हैं, कई बार नहीं भी मांगते हैं, लेकिन अब तो EWS बनवाना है तो फिर तो आपको चाहिए ही चाहिए। ये आपको पता है, OBC वालों को OBC चाहिए, EWS वालों को EWS चाहिए, लेकिन ये डेट क्रूशियल है, इनको जरूर याद रखना, 28 फरवरी से पहला, 1 अप्रैल 2021 के बाद का। SC ST सर्टिफिकेट मैं आपको बता चुका हूं।